इन्फॉर्मेशन देन वी कैन गो अहेड विद द ट्रीटमेंट. देयर इज नो पर से प्रिकॉशंस. बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि मुंह में पानी नहीं ज्यादा लेके जाए, बट अगर वो नहीं सीख सकते देन देयर इज अ प्रॉब्लम. वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन. नहीं, बेसिकली इट इज अबाउट एज ग्रुप आल्सो ना. फॉर एडल्ट्स इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड कि मुंह में पानी नहीं जाएगा, गंदा पानी है या क्लोरीनेटेड वाटर है. एक स्मॉल एज ग्रुप स्पेसिफिकली आजकल इट्स वेरी ट्रेंडिंग कि बहुत ही छोटे बच्चों को स्विमिंग करने लग गए हैं, 1 साल एंड अबव. और इंडिया के बाहर तो बहुत छोटे और भी है, राइट. तो बट चलो इंडिया में अभी ट्रेंड उतना नहीं है, बट इट इज यू नो कैचिंग अप. तो वो जो यंगर जनरेशन है लाइक 1 to 3 years और अप टू 4-5 years, उन बच्चों को अब बहुत मुश्किल है इस चीज को सिखाना. ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. अडल्ट्स को हम बोल सकते हैं आके गागल्स कर लें, बच्चे गागल्स भी नहीं करते, नहीं करेंगे ना. तो उन केसेस में हम सिंपल रिंस करा दें. इज इट ओके? If it's possible, if they are able to do it, simple rinse is fine. Something better than nothing, right? So what else you would like to suggest specifically for this water sports na? Swimming is most common in India. Take precautions. आपको already बताया है कि and what would be the criteria जहाँ पे we have to see the doctor? These are things preventable. There are certain things जो हम home remedies कर लेते हैं अक्सर, है ना. लिवोसेट्रिजिन खा लिया, स्टीम ले लिया. These are home remedies which can be followed easily. When to see a doctor? What are the symptoms जहाँ पे we need to see the doctor? In ear cases, suppose किसी को नहीं पता, तब ऑलरेडी पर्दे में छेद है, you went, तो दिक्कत एकदम से बढ़ेगी. आपको सुनने में एकदम से अगर दिक्कत होती है, एकदम से गो टू द कंसल्टेंट, टू द ENT पर्सन. और या फिर एकदम से कान में भारीपन होना, उससे क्या होगा, आप जितना डकातीली मारोगे पर्दे के जितना पास जाएगी, परत ऑलरेडी पर्दे वाली कमजोर हो रखी होती है, ऊपर से ये हाँ, इट हैज बिकम वेरी स्टोनी हार्ड दैट पार्ट. इज देयर अ पेन एसोसिएटेड? राइट. ऑब्वियसली EAC में जैसे ही वैक्स इतना एब्जॉर्ब होके पानी पुश करेगा, यहाँ हमारी नर्व्स होती है, नर्व्स इरिटेट होंगे प्रेशर के कारण, दैट विल कॉज पेन. सो इफ यू हैव एनी पेन या ईयर फुलनेस या लग रहा है हैवीनेस हो रही है, या सडनली कुछ भी चेंजेस हैं जो नॉर्मल नहीं है, या टिनाइटिस, आई थिंक सो दैट इज आल्सो कॉमन कि रिंगिंग aggravated. It's not like कि मतलब टिनाइटिस होता क्यों है, इट इज बिकॉज नर्व गोट फटीग्ड. तो अल्टीमेटली उसमें हमारे पास टिनाइटिस का पर से कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता है. वी गिव कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, डिस्ट्रैक्शन थेरेपिस्ट देते हैं, बट हाँ, इट गेट्स एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ. सो बेसिकली अगर प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाए या न्यूअर प्रॉब्लम्स कुछ भी लगे, इमीडिएटली आपको शायद लगेगा कि अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अक्सर कान में पानी जाता है, वी वेट फॉर अ वाइल. तो अगर आपको लगे कि वो सीरियस है, ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे कुछ भी है, तो जस्ट विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली. फॉर नोज ऑब्वियसली इरिटेशन है, राइनाइटिस बहुत कॉमन है. राइनाइटिस का मतलब नाक चलना, पानी आते रहना. तो अगर सिम्टम्स कॉमन चल रहे हैं और आपको लग रहा है, इट इज़ ओके एट होम, मैक्सिमम 24 hours. उसके बाद यू